हाँ जी, नमस्कार। नाथ पब्लिकेशन के इस चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और एग्ज़ाम अपने नज़दीक आ रही है धीरे धीरे। तैयारियां आपकी लगभग कंप्लीट हो गई होंगी। एक कॉन्फिडेंस के लिए एग्ज़ाम के अंदर जब आप बैठते हो, आप में कॉन्फिडेंस आए, तो फिर उसके लिए ये होता है कि आपका सिलेबस अच्छी तरीके से एग्ज़ाम के 20-25 दिन पहले, महीने भर पहले हो जाना चाहिए। फिर बस आप तो बार बार उसको रिवाइज करो। लेकिन एक करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट में अपन पढ़ते हैं नॉर्मली। हालांकि ये पढ़ना तो साथ साथ चाहिए, लेकिन अब पढ़ते नहीं हैं। अपनी आदत ये सबकी लगभग की मानो मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है। इसलिए अपन यहाँ पर इस करंट अफेयर्स की क्लास को लगातार देख पा रहे हैं। ये जो मैंने बता दिया है कि ये जो फोर्थ ग्रेड की किताब है आपकी, और इस किताब के अकॉर्डिंग अपने ये यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। जल्दी आपको एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाएंगे, वो फ्री में उपलब्ध करवाएंगे आपको। ऐप के ऊपर डाल देंगे, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो वो जल्द ही प्रैक्टिस के रूप में एक और अवेलेबल करवा देंगे। ये यहाँ पर आप जो भी मैटर आपको मिल रहा है वो देख लीजिए, क्योंकि यहीं से, हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इसके अलावा आपकी और प्रैक्टिस हो, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप इस थ्योरी वाली किताब को कंप्लीट करें। मैं भी कोशिश करूँ कि इसको जल्दी अपने कंप्लीट करवाएं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है महत्वपूर्ण सम्मेलन। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता ही है कि आपके यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन है वो नेशनल के हैं, और 5 क्वेश्चन है वो अपने राजस्थान के हैं। तो राजस्थान वाला मैंने बार बार बता दिया कि आप राजस्थान के अंदर वो सेकंड ग्रेड वाली जो क्लास चल रही है वो क्लास आप यहाँ पर देख लेना। तो फिर बाद में आपका ये मामला उधर राजस्थान वाला भी कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ में, और भारत वाला मैं इधर करवा ही रहा हूँ। ये ध्यान रखना कि अपन राजस्थान की जो क्लासेस लगा रहे हैं वो अलग से फोर्थ ग्रेड की नहीं लगाएंगे, वो सेकंड ग्रेड वाली क्लासें वो ये आप यूज में ले लेना यहाँ पर। ठीक है। अब टॉपिक अपना वो क्या है? टॉपिक है अपना सम्मेलन। टॉपिक तो ये है अपना सम्मेलन। अब देखिए, यहाँ सम्मेलन जो पढ़ेंगे अपन, वो अपन पढ़ेंगे भारत वाले। लेकिन अपने को इन सम्मेलनों के बारे में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसको अपन तैयार कैसे करें? देखिए, इसमें क्या होता है, एक तो 3 टाइप के सम्मेलन पढ़ते हो आप। एक तो पढ़ते हो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मतलब ये है कि इसमें विभिन्न राष्ट्र भाग लेंगे, विभिन्न देश भाग लेंगे। इसमें विभिन्न राष्ट्र, या फिर आप कहो तो विभिन्न देश भाग लेते हैं इसके अंदर, भाग लेते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया। एक आपका सम्मेलन किस प्रकार का होता है? राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, और राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर क्या होता है, ये अपने भारत में पढ़ रहे हैं तो भारत के स्तर पर होता है। ये भारत के स्तर पर, भारत के किसी भी स्थान पर हो सकता है। ये भारत के किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर, या आप ये कह सकते हो किसी भी राज्य में, कहीं पर भी हो सकता है ये। ठीक है। और एक जो आपका सम्मेलन होगा वो आपका सम्मेलन होता है राज्य स्तरीय सम्मेलन। राज्य स्तरीय सम्मेलन। और राज्य स्तरीय सम्मेलन यदि अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है राजस्थान स्तर पर, राजस्थान स्तर पर, और राजस्थान के ये किसी भी स्थान पर, राजस्थान के किसी भी स्थान पर। ठीक है। अब क्या है कि अब इन चीजों को यदि अपन कवर करें तो कैसे करें? ये जो राज्य स्तर पर सम्मेलन है आपके, ये आप क्लास देख लेना, सेकंड ग्रेड वाली क्लास जो इसी चैनल पर है, करंट अफेयर्स की जो सेकंड ग्रेड की और आपकी करंट अफेयर्स की क्लास हैं, वहाँ पर आपके एक टॉपिक करवा रखा है मैंने। उसमें सम्मेलन, महोत्सव, मेले, युद्धाभ्यास, ये सब चीज़ें वहाँ डाल रखी हैं। वहीं आपके सम्मेलन है, तो इसलिए राज्य स्तर वाले सम्मेलन मैंने करवा दिए। तो एक तो काम आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है।
अब बात आती है राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन। तो अपने सिलेबस में तो यही लिखा हुआ है ना, कि भारत के संदर्भ में सम्मेलन, ये अपन आज कर ही लेंगे। अब बात रही इधर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम क्यों पढ़े हैं इसके अंदर, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दो टाइप के पढ़ेंगे अपन, कि भाई एक तो ऐसे सम्मेलन है जो किसी अन्य देश में आयोजित हुए हैं, किसी अन्य देश में आयोजित, मतलब तो किसी दूसरे देश के अंदर आयोजित हुए हैं लेकिन भारत ने भाग लिया। तो फिर अपन एक दो लाइनें और इनकी भी देख लेंगे, ठीक है। तो अपन इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ेंगे जो हो तो किसी दूसरे देश में हो रहे हैं लेकिन भारत की तरफ से कोई वहां पे भाग ले रहा है, जैसे अभी आएंगे यहां पर कुछ सम्मेलन। और एक ऐसे सम्मेलन है, मतलब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो भारत में हो रहे हैं, भारत में आयोजित हो रहे हैं, ठीक। अब भारत में आयोजित हो रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, भारत तो भाग लेगा यहां पर। तो मतलब ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो भारत में आयोजित हो रहा है, तो एज ए वो एक भारत की ही घटना होगी ना, वो एक राष्ट्रीय स्तर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया वो। इसलिए अपन उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को पढ़ेंगे, सभी को नहीं पढ़ेंगे। यदि आपके मान लीजिए कि सिलेबस में आपके और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी लिखी हुई है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस सारे मान लीजिए फिर वहां पर ये टॉपिक है सम्मेलन वाला, तो फिर आप वहां पर सारे सम्मेलन पढ़ेंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जिसमें भारत ने भाग लिया नहीं लिया, भारत का कोई बहुत बड़ा योगदान था या नहीं था, वो सारे पढ़ते आप। मान लीजिए वीडियो की एग्जाम आपकी, उसमें तीनों लेवल के आपके करंट अफेयर्स है। अब यहां पर जो अपने क्या कर रहे हैं, इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को पढ़ रहे हैं जो या तो किसी दूसरे देश में आयोजित हो रहे हैं या भारत में आयोजित हो रहे हैं। किसी दूसरे देश में आयोजित हो रहे हैं लेकिन वहां भारत सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेंगे। और उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को पढ़ेंगे जो भारत में आयोजित हो रहे हैं, उनको अपन पूरे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक तरह से अपने भारत के अंदर की घटना हो गई। इसलिए ये चीजें पढ़ ली, यहां पर इन चीजों को अपन इस तरह से पढ़ेंगे। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन क्लास शुरू करते हैं। अपने ये करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें एक चीज पहले बता देता हूं मैं, है ना, बाद में आपके दिक्कत होगी। इसलिए यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ये सेकंड ग्रेड भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 लिखा हुआ है। ये इसको आप चतुर्थ श्रेणी मान लेना, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025। वो इस कारण है कि ये थोड़ा सा जो स्लाइड जब बनाई गई थी तो पहले सेकंड ग्रेड की बना रखी थी, उसमें बना दी, इसलिए ऊपर वो नाम आ गया। तो ये मत समझना कि ये सेकंड ग्रेड का मैटर है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपके नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स उपलब्ध नहीं है। तो ये मैं शुरू में आपको बताता हूँ, ये हर स्लाइड में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, तो हर स्लाइड में इसको आपको इग्नोर करना है कि भाई इसके ऊपर क्या लिखना है, फोर्थ ग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, और फिर बाद में वो अचानक अपन क्लास, मैंने क्या किया अभी क्लास लेनी शुरू की तब मैंने देखा कि हाँ ये तो ये लिखा हुआ है, तो उस टाइम ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जो भी है अपने को मैटर से मतलब है, अपने को कोई वो नहीं है कि भाई क्या हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे आ रहा ना सेकंड ग्रेड, तो यहाँ फोर्थ ग्रेड ही है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, शिखर सम्मेलनों की। शिखर सम्मेलनों के अंदर सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन आपका है, सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन है वो आपका है, एक मिनट, सबसे पहले जो आपका शिखर सम्मेलन है वो है संयुक्त राष्ट्र, एक मिनट, ऐसे कैसे आ रहा है, ये लो। सबसे पहले जो आपका शिखर सम्मेलन है वो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है। अब जैसे मैंने ये बताया कि भाई इस प्रकार के सम्मेलन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, लेकिन वहां
यदि भारत की तरफ से कोई भाग लिया जा रहा है, जैसे ये जो आपका सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, अब इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन हो रहा है जून के अंदर है, फ्रांस के अंदर। अब ये वैसे तो एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया ये, ठीक है ना? तो इतना थोड़ा सा याद रख लेना आप, बाकी कुछ ज्यादा मत लिखना आप। जो मैं यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, आपके पास यदि बुक है तो वहां पर आप उन्हीं चीजों को अंडरलाइन कर लेना, बाकी छोड़ देना आप। कि ये संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है। संयुक्त राष्ट्र, साथ साथ में याद करना, कोशिश करनी है अपने को इस टॉपिक को क्लास में आज कंप्लीट करना है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, संयुक्त राष्ट्र, मैं लिखता जाऊंगा साथ साथ में आगे, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन तो जून 2025 के अंदर कहां हुआ? फ्रांस के अंदर हुआ। हाँ, इसका आयोजन याद रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन किस तरह देंगे मैं भी आपको बताऊंगा, तो फिर बाद में अपने काम आएगा ये। अब इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टारिका ने की। कोई खास संस्करण तीसरा मेरे हिसाब से नहीं याद करना आपको, ठीक है ना? थीम इसकी याद कर लेना। थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्यवाही में तेजी करना। मतलब जब यहां पर सम्मेलन में देखिए नाम क्या आ रहा है, महासागर, इसका मतलब यह है कि महासागरों को संरक्षित करने के लिए यहां पर बातें की गई, ठीक है ना? तो महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए इन महासागरों का संरक्षण भी किया जाए, इनको बचाया भी जाए, ठीक है ना? जैसे प्रदूषण, ऐसी चीजों से बचाया भी जाए, और इनका सतत उपयोग भी अपन लेवे, ठीक है ना? सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना, यानी जो लगातार इनके महासागरों के पानी को यूज में ले रहे हैं विभिन्न उपयोगों के लिए, तो फिर जो वो हितधारक हैं उन हितधारकों को संगठित करना और कार्यवाही में तेजी लाना। अब यहां पे अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि यहां भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री। ये एक अपने मंत्री हैं जिनका नाम है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, और उनके पास ये स्वतंत्र प्रभार है, ये कैबिनेट नहीं है, ठीक है ना? और उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो यहां पे दो लाइनें आपको याद करनी है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो जून 2025 में नीस, फ्रांस में हुआ। भारत की तरफ से भाग किसने लिया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। दो बात याद आ जाएगी, वापिस रिवाइज करो। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब हुआ? जून 2025 में नीस, फ्रांस में। भारत की तरफ से भाग किसने लिया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। बात याद होगी? तो यहां पे देखिए हमने अभी क्या पढ़ा है? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। हमने यहां पे क्या पढ़ा है? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, महासागर सम्मेलन। अब इसमें आपको जो चीजें याद करनी है उस पे अपन सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को अपन लिखेंगे। ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है। अब इसका जो आयोजन हुआ था, इसका जो आयोजन हुआ था वो कौन से महीने में हुआ था? वो हुआ था जून के अंदर, जून 2025 में। कहाँ हुआ? नीस। और नीस कहाँ है? फ्रांस के अंदर है। नीस कहाँ है? फ्रांस के अंदर है। अब इसमें जो चीजें याद रखनी है, एक तो आपको इसका आयोजन, फिर बाद में आपको याद रखना है कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व है, भारत की तरफ से जो लीडरशिप है, वो किसने की? तो वो की भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? तो ये आपके केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? अब इधर मैंने आपको राजनीति के अंदर पार्ट के अंदर भी ये चीजें करवाई थी। वहां पे एक पेज मैंने आपको बताया था कि जहां पर राजस्थान के पूरा का पूरा मंत्री परिषद डाल रखा है, तो वो आप याद करना। ये चीजें उधर भी काम आएंगी, आपके साथ साथ में रिपीट होते जाएंगी कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, और इनके पास क्या है? स्वतंत्र प्रभार है।
क्या है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, स्वतंत्र प्रभार है। तो ये आपके जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने इस संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भाग लिया। ये बात मेरे हिसाब से आपके याद हो गई होगी। वापस रिपीट करो, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, 9 से 13 जून 2025 को नीस फ्रांस में, और भारत की तरफ से किसने भाग लिया या भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, चलते हैं अपन आगे। उसके बाद में एक सम्मेलन है, इसके बाद में अपने पास एक सम्मेलन है, और उस सम्मेलन का नाम है चौथा। भाई इसका मतलब चौथा, ये क्या, इसका संस्करण है, भारत मध्य एशिया संवाद। यानी भारत ने संवाद किसके साथ किया, मध्य एशिया के देशों के साथ किया। ठीक है, बात समझ आ गई। भारत ने किसके साथ डायलॉग में भाग लिया, तो भारत ने मध्य एशिया के साथ। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इसका आयोजन 6 जून 2025 को नई दिल्ली में किया गया। अब भारत के अंदर ही इसका आयोजन हो रहा है, इसलिए अपने लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां है चौथा भारत मध्य एशिया संवाद 2025। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, आपके सम्मेलन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद आ जाएगी कि आपके कुछ मंत्री याद हो जाएंगे इसके अंदर, और उनका नाम है एस जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है भाई, भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है। उन्होंने चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की थी। यानी इधर से अपने मेजबानी कौन कर रहा है, तो एस जयशंकर कर रहा है। इस संवाद में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, इनके विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। यहां पर अपने भारत के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, और उधर इन देशों के विदेश मंत्री भी भाग ले रहे हैं। और ये देश कौन से हैं, ये देश हैं मध्य एशिया के देश हैं। तो यहां पर अपन ने चौथा भारत मध्य एशिया संवाद 2025 देखा, जिसमें दो चीजें याद रखनी है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन दिल्ली के अंदर जून 2025 में हुआ, और भारत की तरफ से मेजबानी किसने की, तो वो की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो ये चीजें भी आपको याद करनी है। यहां पर मैं ये चीज भी आपके लिख देता हूं, साथ में अपने रिपीट होती जाएगी, याद होती जाएगी। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बात किसकी की थी, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025। अब हम बात कर रहे हैं चौथा भारत मध्य एशिया संवाद 2025, क्योंकि 2025 में आयोजित किया जा रहा है। तो चौथा, ये चौथा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका संस्करण कौन सा है, चौथा है इसका संस्करण। अब अपन ने बात की यहां पर किसकी, आयोजन की, कि भाई इसका आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया। तो इसका आयोजन आप महीना याद रख लेना, जून 2025 में, और कहाँ किया गया भाई, दिल्ली के अंदर किया गया। कहाँ किया गया, दिल्ली में। और जब यहाँ भारत के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो भारत इसका मतलब मेजबानी कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। जब भारत में किया जा रहा है तो भारत क्या कर रहा है, इसकी मेजबानी कर रहा है ना। ठीक है, भारत मेजबानी कर रहा है, और भारत मेजबानी कर रहा है तो यहाँ जो मेजबानी की वो किसने की, वो भारत के विदेश मंत्री। और भारत के विदेश मंत्री अब याद हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के विदेश मंत्री। और भारत के विदेश मंत्री का नाम क्या है, एस जयशंकर। क्या नाम है, एस जयशंकर। इन्होंने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। क्लियर मेरी बात यहां तक। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ये दो सम्मेलन बताओ याद हुए कि नहीं हुए। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन याद हो गया क्या, 2025। बताओ आयोजन कहाँ हुआ, आयोजन भारत से बाहर हुआ, लेकिन हमने क्यों याद किया, क्योंकि भारत का भी प्रतिनिधित्व यानी भारत की तरफ से भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, और वो थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्लियर मेरी बात यहां तक। उसके बाद दूसरा संवाद हमने कौन सा पढ़ा, चौथा भारत मध्य। अब ये चौथा समझ गए, संस्करण है ये, मतलब इससे पहले 3 बार हो चुका, अभी ये चौथा संवाद था। और भारत ने संवाद किसके साथ किया, मध्य एशिया के देशों के साथ किया। अब मध्य एशिया के देश आपको याद नहीं रखने हैं, मध्य एशिया के देश तब याद रखने हैं जब आपके अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी सिलेबस के अंदर होती तो आपको यही पॉइंट याद रखने हैं जो मैं लिखा रहा हूं,
इसके अलावा भाई मत याद कर लेना, इसके अलावा आप मत याद करना। क्लियर मेरी बात यहां तक? ओके, चलते हैं आगे। फिर एक और सम्मेलन आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका आयोजन भारत में हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है ये, चौथा भारत मध्य एशिया संवाद इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका आयोजन भारत के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत में। और भारत में कहाँ हो रहा है? दिल्ली के अंदर हो रहा है। भारत मेजबानी कर रहा है, तो भारत की तरफ से मेजबानी किसने की? भारत के विदेश मंत्री, और उनका नाम क्या है? एस जयशंकर है। क्या नाम है? एस जयशंकर है। क्लियर मेरी बात? आगे आ जाओ। फिर एक शिखर सम्मेलन है जिसका नाम है G7 शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है G7 शिखर सम्मेलन। G7, G20, G77, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने को इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। अपने को दो ही चीजें याद रखनी है, इसका आयोजन कहाँ हुआ और भारत का या भारत की तरफ से इसमें भाग किसने लिया, बस। और इसके अलावा हम कुछ भी याद नहीं करेंगे। ओके, इसका जो आयोजन है ये भी जून में, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो जून के ही सम्मेलन पढ़ रहे हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ? जून के अंदर। तो इसका आयोजन हुआ कनाडा के अंदर। बस इतना याद कर लेना, ये स्थान भी आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं, इस पे जोर मत देना। आप तो सिर्फ इस सब किस देश के अंदर आयोजित हुआ? कनाडा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है ना। ये हो सकता है कि भाई प्रश्न ये पूछ ले कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हालांकि ये पूछे जाने की संभावना कम है, क्योंकि फिर वो ये पूछ सकते हैं कि कनाडा में जून 2025 में कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से भाग किसने लिया? तो मोदी जी ने लिया। ये यहाँ लिखा हुआ, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो हमने जून के क्या देख लिए? 3 सम्मेलन देख लिए। बताओ पहला कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र महासागर शिखर सम्मेलन 2025, जून 2025 के अंदर उसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। इसलिए एक तो वो आपको याद रखना है, जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ था। उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री का स्वतंत्र प्रभार है उनके पास। उसके बाद में हमने दूसरा कौन सा देखा? हमने 2 नंबर पे देखा चौथा भारत मध्य एशिया संवाद 2025। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका आयोजन भारत में हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन की। G20 भी आएगा आगे। G7 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जून 2025 में कनाडा में, और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मोदी जी ने किया। चलो एक यहाँ पे और बना लेते हैं, 3 सम्मेलन कम से कम एक स्लाइड में अपने बना ही लेते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। यहाँ पे देखिए आगे उसके बाद कौन सा सम्मेलन है भाई? उसके बाद में है आपके G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन है ना, 2025 में आयोजित हो रहा है, तो इसके आगे 2025 भी अपने लगा सकते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इतना ही याद रखना है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? कनाडा के अंदर हुआ इसका आयोजन। भाई इसका आयोजन कहाँ हुआ? जून 2025 में कनाडा में हुआ। कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है बस, कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोदी जी ने किया। इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता भाई, है ना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी। किसने? नरेंद्र मोदी। बताओ ये 3 सम्मेलन किस किस के याद हो गए? क्लास में कहते हैं ना हाथ खड़ा करो, ऊपर हाथ खड़ा करो, बताओ किस किस के याद हो गए? हो गए तीनों? चलो आगे आ जाओ। अब आ जाओ फिर उसके बाद में एक सम्मेलन और है अपने यहां पर, है ना। ये देखिए, एक है राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की बैठक। एक बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक का नाम है राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष। अब ये बैठक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका संबंध अंतर्राष्ट्र से नहीं है। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से, अंतर्राष्ट्रीय संवाद इनसे नहीं है। इसका संबंध है अपने भारत से।
राष्ट्रीय शब्द लगा हुआ है पीछे। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय शब्द लगा हुआ है भाई। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की क्या है, एक बैठक आयोजित की गई थी। नाम से ही दिख रहा है, निवेश एवं अवसंरचना, निवेश एवं अवसंरचना। क्लियर मेरी बात। ये भी जून के अंदर आयोजित की गई, जून 2025 में। केंद्रीय वित्त मंत्री, मैंने कहा ना कि आपके याद हो जाएंगे धीरे धीरे मंत्री। अभी तक बताओ, तीन चीजें तो याद होगी भाई, ये तो सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, है ना। लेकिन विदेश मंत्री आपके याद हो गया, कौन है, एस जयशंकर है। आपके केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री स्वतंत्र प्रभार याद हो गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब एक और याद कर लो, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। कौन है, निर्मला सीतारमण है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जिनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण है, इनकी अध्यक्षता में ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। वो नाम है बैठक का, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष, है ना, शॉर्ट में अपन बोलेंगे NIIF। इसकी गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई, नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ, नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो यहाँ तो दो प्रश्न हो गए ना। हो सकता है कि क्वेश्चन तो ये भी पूछ ले जब सिर्फ भारत में हो रहा है, लेकिन ये थोड़े से पूछे जाने की संभावना कम है। ये तभी याद करना जब इधर वाली दो चीज याद हो जाए, तब आप तीसरी चीज की तरफ आना, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की बैठक। कौन से कोष की, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली में। भाग किसने लिया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। किसने लिया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। ओके, सॉरी, किसने अध्यक्षता की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, चलो इसको एक स्लाइड में और लिख लेते हैं, है ना, साथ साथ में लिखते जाएं तो याद हो जाता ना, इसलिए, है ना। तो यहां देखो, अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की बैठक, है ना, इसकी अपन बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की बैठक। बताओ इसका आयोजन कब और कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ जून 2025 में। कहाँ हुआ, तो दिल्ली के अंदर हुआ, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता की केंद्रीय वित्त मंत्री, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की, प्रश्न ये पूछा जाएगा जब निवेश की बात हो रही है, तो पैसे की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है मतलब वित्त की बात हो रही है, तो कौन भाग लेगा, वित्त मंत्री भाग लेगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री, है ना। तो साथ साथ में अपने क्या याद हो रहे हैं, मंत्री भी याद हो रहे हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है भाई, निर्मला सीतारमण है। कौन, निर्मला सीतारमण। बताओ कितनी कितनी चीजें याद हो गई, रिवाइज करो एक बार इन चीजों को, है ना। मैं यहां डाल रहा हूं, कौन कौन याद हो गए, आपके याद क्या क्या हो गया इसके अंदर अभी तक, कौन कौन से मंत्री याद हो गए हैं, विदेश मंत्री याद हो गया। कौन है विदेश मंत्री, केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है, पूरा लिखता हूं मैं, बस अपना मुख्य उद्देश्य याद करना। केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है बताओ, एस जयशंकर। ठीक है, एक और क्या याद किया अपन ने, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और क्या, और क्या याद रहा, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है,
निर्मला सीतारमण, है ना, ये 3 चीजें, है ना, याद कर लोगे। ओके, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना। चलें अपन आगे, अब आगे आ जाओ। फिर बाद में एक और सम्मेलन है, एक और सम्मेलन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का सम्मेलन 2025। इंपॉर्टेंट है ये, भले ही और जगह हो रहा हो, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बस मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है ये, तो फोकस कर लेना। इसका आयोजन, नाम क्या है सम्मेलन का? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का सम्मेलन। याद करो इसको, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का सम्मेलन 2025। इसका आयोजन जून 2025 में कहां हो रहा है? स्टॉकहोम, स्वीडन में हो रहा है। सम्मेलन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान, यानी ऐसे संस्थानों का सम्मेलन है जो निर्वाचन में सहायता करते हैं। बताओ, भारत में निर्वाचन का काम, चुनाव का काम कौन करवाता है? तो भारत चुनाव आयोग करवाता है भाई। इसलिए नीचे वाली चीजें और अपने आप ही याद हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान 2025 का आयोजन जून 2025 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। इस सम्मेलन में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये आपकी एक चीज और याद हो गई कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आ चुका, इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने भारत की तरफ से भाग लेते हुए सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। इनका भाषण मुख्य इसलिए था क्योंकि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो विश्व का सबसे बड़ा ऐसा निर्वाचन आयोग है जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने वालों को आगे किया। और ज्ञानेश कुमार जी ने क्या कहा कि भारत में चुनाव आयोग गुजरात के गिर वन क्षेत्र में स्थित बनेज के मतदाताओं के लिए, मतदाताओं की जगह आप एक काम करना, यहां लिखो एक मतदाता। मैं ये इसको काट देता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, एक मिनट। एक मतदाता के लिए यहां आप क्या लिखोगे? बनेज में एक मतदाता के लिए, एक मतदाता के लिए, हालांकि किताब में ये लिखा हुआ है, ये टाइपिंग प्रिंट है यहां पे, वो सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे, ठीक है, ओके। मतलब क्या है? अच्छा पहले पूरी बात पढ़ लेते हैं अपन। बनेज, बनेज याद रखना आपको, बनेज आपको याद रखना है। एक मतदाता के लिए मतदान केंद्र से लेकर हिमाचल प्रदेश के तासीगंज जैसे सबसे ऊंचे मतदान केंद्र तक चुनाव का प्रबंध करता है। अब यहां पे क्या क्या चीज याद करनी है बताओ। एक तो सम्मेलन का नाम याद करो सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का सम्मेलन 2025 जून 2025 में स्टॉकहोम, स्वीडन में इसका आयोजन। भारत की तरफ से भाग किसने लिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने। ज्ञानेश कुमार ने दो बातें यहां पर मुख्य रूप से की, इनका भाषण मुख्य था लेकिन उन्होंने दो बातें यहां पर की कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो एक बड़े स्तर पर चुनाव करवाता है, यहां पर सिर्फ एक बनेज गुजरात के गिर वन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र है, वहां पर केवल एक ही मतदाता है लेकिन वहां चुनाव करवाता है। और एक ही मतदाता हो चाहिए, लेकिन जब मतदान दल वहां जाएगा तो उसमें वो सभी सदस्य होंगे जो आपके चाहे 1000, 1500, 2000 वोटर के लिए या मतदाताओं के लिए चुनाव करवाने जा रहा हो, वो मायने नहीं रखता है यहाँ पर, ठीक है।
तो इसलिए एक ही मतदाता यदि बनेज में है तो भी भारत चुनाव करवाता है। फिर वो ये कह रहे हैं कि भारत यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो ताशीगंग जैसा मतदान केंद्र है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, वहां पर भी भारत चुनाव करवाने जाता है। ये नहीं है कि वहां भारत चुनाव नहीं करवाता। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब यह है कि भारत भारत उन सभी जगह पे मतदान करवाता है। भारत, इसका मतलब यह है कि भारत सभी मतदाताओं को और यहां अधिकार देता है अपने मतदान का उपयोग करने का। इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान 2025। अब देखो इधर, इसको अपन थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में और लिख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं, है ना, यहां लिख लेते हैं। यहां पे देखिए क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय, बताओ याद हो रही है क्या चीजें? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान। संस्थानों का सम्मेलन 2025, ये आपका सम्मेलन है अंतरराष्ट्रीय स्तर का। जैसे यहां पर आप नाम देख पा रहे हैं, है अंतरराष्ट्रीय स्तर का, लेकिन भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो आपके कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जून 2025 में, आयोजन जून 2025 में किया गया। और कहाँ किया गया भाई? स्टॉकहोम स्वीडन में। स्टॉकहोम स्वीडन में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाग लिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन? तो ये याद होना चाहिए आपके, ये आपके हैं ज्ञानेश कुमार। इन्होंने भाग लिया है, इनका प्रश्न आ चुका है। ज्ञानेश कुमार ने भाग लिया, ज्ञानेश कुमार ने भाग लिया। ठीक है, इन्होंने दो बातें कही, इन्होंने दो बातें कही। पूरी तो वैसे अपन नहीं लिखेंगे, लेकिन टू द पॉइंट अपन थोड़ी सी बात उसकी भी करेंगे। बातें इन्होंने क्या कही? इन्होंने ये कहा कि यहां इस सम्मेलन में इन्होंने ये कहा कि भारत में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक बनेज का नाम याद रखना है, एक मतदान केंद्र बनेज है, एक मतदान केंद्र है आपका तासगंग। कौन सा है? तासगंग। ये बनेज तो कहां है? ये तो भाई गुजरात के अंदर है। कहां है? गुजरात के अंदर है। जबकि तासगंग कहां है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। और इन्होंने कहा ऐसे भी मतदान केंद्र हैं जहां एक मतदाता है, जहां एक मतदाता है, उनके लिए भी भारत चुनाव करवाता है। और एक ऐसा स्थान जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ना, भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। ये भी अपने थोड़ा सा देखेंगे कि भाई ये विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है क्या। अभी तक तो चलो ये थोड़ा सा अपन नहीं कह सकते, मेरे ये ध्यान में नहीं है कि विश्व का सबसे ऊंचा है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा है। यदि विश्व का है तो उसको अपडेट करके मैं डाल दूंगा। ये बातें आपको याद रखनी है। इसलिए ये क्या है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का, लेकिन बातें किसकी हो रही भाई? बातें सिर्फ इसकी ये बात ही तो अपनी ऐसी हुई जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की। बाकी वो सारी की सारी बातें हो रही हैं, है ना, राष्ट्रीय घटनाक्रम में शामिल है वो सारी की सारी चीजें, इसलिए अपन याद कर रहे हैं। अब बताओ एक चीज आपके क्या याद होगी कि भारत का चुनाव आयुक्त कौन है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भाई कौन है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। बताओ याद हो गया क्या? याद हो गया? ये चीजें सारी याद हो गई क्या? ये सब याद कर लेना, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। मैं इधर इनका भी आपको एक पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा मैं आज, ठीक है। अब आ जाओ, आओ आगे। आगे है समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025, है ना।
हाँ भाई, चलें आगे। आगे देखो, आगे है समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025। नाम क्या है शिखर सम्मेलन का, आप तो इनके हेडिंग हेडिंग पॉइंट पॉइंट याद कर लो। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025। समुद्री वित्त पोषण, समुद्री वित्त पोषण। थोड़ी देर पहले अपना महासागर शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे थे, वो संयुक्त राष्ट्र महासागर शिखर सम्मेलन था। यह है समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन। और समुद्री वित्त पोषण का मतलब क्या है, समुद्र के अंदर वित्त का पोषण, यानी समुद्र के मामले में पैसा खर्च करना। भाई समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025, और इसका आयोजन जुलाई 2025 में नई दिल्ली में किया गया। इसलिए अब ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, अब तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, नई दिल्ली में आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया। नीली अर्थव्यवस्था का मतलब है समुद्र से। भाई समुद्र का पानी कैसा होता है, नीला। समुद्र कैसा दिखाई देता है आपको, नीला दिखाई देता है। इसलिए समुद्र की जो अर्थव्यवस्था है, समुद्र से संबंधित जो भी अर्थव्यवस्था है, जो भी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां से अपन कोई आय, वहां से हम रोजगार सर्जित कर रहे हैं, उसको शामिल करते हैं नीली अर्थव्यवस्था में, ब्लू इकोनॉमी में। नीली अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली में जुलाई 2025 में। इस सम्मेलन में बंदरगाह है, पोत परिवहन, बंदरगाह जानते हो ना आप, बंदरगाह जानते हो ना, समुद्र के किनारे स्थल भाग के पास, यहां पर जो भी आपके शिप वगैरह हैं उनको खड़ा करने की जगह हो, और ऐसी सभी सुविधाएं देना कि शिप के माध्यम से अपन किसी दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात कर सके, वो बंदरगाह होता है। एज ए जहाजों का स्टैंड या स्टेशन होता है, जैसे बस स्टैंड होता है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, वैसे शिप का जो स्टेशन वो बंदरगाह होता है। ठीक है, तो बंदरगाह है, तो बंदरगाह कहाँ, समुद्र में, इसलिए बात समुद्री हो रही है। पोत परिवहन, पोत परिवहन का मतलब समझ रहे हैं, यानी परिवहन के वे साधन जो समुद्र में या जल में या जल मार्गों का उपयोग करते हैं। एवं जल मार्ग मंत्रालय ने समुद्री अमृत काल विजन के 2047, इसको याद कर लेना, समुद्री समुद्री अमृत काल विजन 2047 तक भारत को वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है इससे सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, सम्मेलन का नाम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जुलाई 2025 में नई दिल्ली में किया गया, और इसमें खास करके फोकस किसको किया गया, समुद्री अमृत काल विजन 2025। समुद्री, ये तो समुद्र है तो नाम से आप समझ जाओगे कि आपके उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन के, लेकिन यहां पर किस चीज को टारगेट करते हुए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो है समुद्री अमृत काल विजन 2025। बताओ ये चीज याद होगी क्या, सम्मेलन का नाम क्या है, समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन। यहां तो ये बोर्ड पूरा हो गया, अब नई स्लाइड अपन लेते हैं, और उसका नाम क्या है, समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025। और इसका आयोजन कहां किया गया, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इसमें पॉइंट आपको क्या क्या याद रखने हैं, आयोजन कब, जुलाई 2025 में, जुलाई 2025 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इस पे जो टारगेट रखा गया, यानी उद्देश्य क्या था,
तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपका समुद्री अमृतकाल विजन 2047। समुद्री अमृतकाल विजन, समुद्री अमृत काल विजन 2047। ये पूछा भी जा सकता है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस 2047 को याद रखना है। क्लियर है मेरी बात? अब आप आगे आ जाओ। उसके बाद में है नियंत्रक सम्मेलन 2025। कौन सा सम्मेलन? नियंत्रक सम्मेलन 2025। नियंत्रक सम्मेलन 2025, इसका आयोजन 7 से 9 जुलाई 2025 तक डीआरडीओ विभाग नई दिल्ली द्वारा, डीआरडीओ विभाग नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजन कहां हो रहा है? डीआरडीओ विभाग नई दिल्ली में। आयोजन कौन कर रहा है? रक्षा लेखा विभाग कर रहा है। और इसका उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्योंकि रक्षा मंत्री इसलिए क्योंकि जब रक्षा लेखा विभाग यदि इसका आयोजन करवा रहा है तो संबंधित मंत्री, तो एक और मंत्री आपको याद हो गया होगा कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। तो जुलाई 2025 में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। पहली बात तो कहां किया गया? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली के किस विभाग में? तो डीआरडीओ विभाग में। आयोजन किसने करवाया? तो रक्षा लेखा विभाग ने करवाया। उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इसका विषय क्या था? रक्षा, बात रक्षा की हो रही है, रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के माध्यम से, रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन परिवर्तन, ये इसका विषय है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। इसका विषय वापिस एक बार देखो क्या है? रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन परिवर्तन। रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन परिवर्तन। वापिस याद करो, नियंत्रक सम्मेलन 2025 को किसका आयोजन जुलाई 2025 में डीआरडीओ विभाग नई दिल्ली में किया गया। जहां इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा लेखा विभाग द्वारा किया गया। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। इसका विषय क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन परिवर्तन। रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के माध्यम से, रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन परिवर्तन। बताओ याद हो गया क्या? रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन परिवर्तन। ये आपका हो गया नियंत्रक सम्मेलन 2025। ये दोनों सम्मेलन है आपके राष्ट्रीय स्तर के। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन भी दिल्ली में और नियंत्रक सम्मेलन 2025 भी दिल्ली में। दोनों जुलाई के अंदर। नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि इनका संबंध किससे है। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 याद कर लेना। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को याद कर लेना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब है पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता, है ना। इसका आयोजन जुलाई 2025 में चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक है। हाँ, केंद्रीय बंदरगाह है, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस वार्ता का उद्घाटन किया।
और उद्घाटन करते हुए सागरमाला पहल, एक पहल का नाम क्या है, सागरमाला पहल के तहत 2029 तक, वर्ष 2029 तक 5000 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों का व्यावसायिक बनाने और क्रूज यात्रियों की संख्या सालाना 10 लाख तक बढ़ाने के भारत के दृष्टिकोण पर जोर दिया। ठीक है, समझ गए। इधर आसियान देश भाग ले रहे हैं और उधर भारत भाग ले रहे हैं। वार्ता का विषय क्या है, क्रूज। ठीक, तो पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता, इसका आयोजन अब दिल्ली से बाहर हो गया है। अब तक भारत में जो हम आयोजन पढ़ रहे वो दिल्ली में, लेकिन पहली ही बार एक वार्ता हो रही है और उसका नाम है आसियान भारत क्रूज वार्ता। उसका आयोजन दिल्ली में नहीं है, अब चेन्नई में। चेन्नई किसकी राजधानी, तमिलनाडु। इस वार्ता का उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। तो एक व्यक्ति को और याद कर लो, एक मंत्री को और याद कर लो, जिनका नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल कौन है, तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, जलमार्ग मंत्री। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, ये पूरा नाम आप याद करोगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसका उद्घाटन किया, इन्होंने किया पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का। अब इसमें क्या याद रखनी है कि सागरमाला पहल के तहत किस वर्ष तक 5000 किलोमीटर नौगम्य जल मार्गों का व्यवसायिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका उत्तर होगा 2029। और इस बात पर जोर दिया गया इससे सम्मेलन के अंदर, इस वार्ता के अंदर। एक क्वेश्चन अलग से आपके पास आ गया कि सागरमाला पहल के तहत किस वर्ष तक 5000 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों को व्यावसायिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब यह है कि भाई जल मार्ग आप जानते होंगे, जैसे सड़क मार्ग है वैसे ही आपके क्या होता है, जल मार्ग होता है, जहां पर जो परिवहन के साधन है वो जल मार्ग का यानी जल के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो यहां पर नौगम्य जलमार्ग, और नौगम्य जलमार्ग की लंबाई क्या, 5000 किलोमीटर। कि 5000 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों को हम व्यावसायिक बनाएंगे, मतलब कमर्शियल बनाएंगे, यानी उससे हम आय अर्जित करेंगे। तो यहां क्वेश्चन ये है कि सागरमाला पहल के तहत किस वर्ष तक, ये आपको याद रखना है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने 2047 याद रखा, वैसे ही आपको 2029 याद रखना है कि सागरमाला पहल के तहत किस वर्ष तक 5000 किलोमीटर जलमार्ग, याद रखना है कौन सा, जलमार्ग, 5000 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग को व्यावसायिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो किस वर्ष तक, वर्ष 2029 तक। भाग किसने लिया, उद्घाटन किस, अच्छा एक चीज और है, एक टारगेट और है इसमें, किस बात पे, क्रूज यात्रियों की संख्या सालाना 10 लाख तक। क्रूज यात्रियों का मतलब है कि भाई इन जहाजों के माध्यम से और यात्रा करें अपन, ठीक है ना। तो क्रूज यात्रियों की संख्या सालाना हर वर्ष 10 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। कि यानी क्रूज यात्रियों की संख्या, यानी इन जहाजों के माध्यम से यात्रा करने वालों की संख्या प्रति वर्ष 10 लाख तक करेंगे। ये टारगेट भी, दो बातों पे फोकस किया गया इस सम्मेलन के अंदर। और सम्मेलन है ये पहला ही है, पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता। और इसमें दो चीजें, पहली बात तो इसका आयोजन चेन्नई के अंदर जुलाई 2025 में, चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी, वहां किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने किया। इसमें दो बातों पे टारगेट किया गया, या दो बातें मुख्य रूप से इस वार्ता में शामिल की गई। पहली जो बात है वो बात यह है कि वर्ष 2029 तक 5000 किलोमीटर
5,000 किलोमीटर नौगम्य जल मार्गों का हम क्या करेंगे, व्यवसायीकरण करेंगे। एक बात तो ये जो कि सागरमाला पहल के तहत पहले से निर्धारित है, उसी बात पर जोर दिया गया। सागरमाला पहल अलग है, उसको हम बाद में अलग से देख लेंगे। एक बात ये कि क्रूज यात्रियों की संख्या सालाना हम कितनी करेंगे, 10 लाख तक करेंगे। तो ये दो चीजें याद रखनी है आपको। अब इसी को अपन क्या कर लेते हैं और नोट्स फॉर्मेट में लिख लेते हैं। बात किसकी हो रही है, तो पहला आसियान, पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता। अच्छा, ये वार्ता, इस वार्ता का आयोजन कहां हुआ, इस वार्ता का आयोजन कहां हुआ और कब हुआ, तो जुलाई 2025 में, 1 जुलाई है वैसे, ये लिखा हुआ उधर कहां, चेन्नई। दिल्ली आदत पड़ गई लिखने की, है ना, चेन्नई, चेन्नई याद कर लेना, चेन्नई। और चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। ठीक, फिर इसका उद्घाटन किसने किया, यह भी आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन किया केंद्रीय बंदरगाह है जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री, और उनका नाम क्या है भाई, याद हो जाएगा क्या, सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसमें दो बातों पर जोर दिया गया, आपको दो बातें याद रखनी है। और दो बातें कौन सी हैं, एक नंबर बात तो क्या है कि सागरमाला पहल के तहत, सागरमाला पहल के तहत वर्ष 2029 तक, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, वर्ष 2029 तक 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर नौगम्य जल मार्गों का व्यवसायीकरण। ठीक, ओके। और दूसरी बात क्या थी कि क्रूज यात्रियों की संख्या, सालाना या प्रतिवर्ष, सालाना 10 लाख तक बढ़ाना। ये दो बातें इसके अंदर की गई थी। ये पॉइंट, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। आयोजन अपने भारत में हो रहा है, चेन्नई के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है। भारत का मंत्री यहां उद्घाटन कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। मंत्री का नाम याद करना है, तो इंपॉर्टेंट है। सागरमाला पहल के तहत कौन से वर्ष तक 5,000 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों का व्यवसायीकरण, तो इंपॉर्टेंट है। क्रूज यात्रियों की संख्या पूछ ले तो प्रतिवर्ष 10 लाख। तो ये सब लाइन इसके अंदर है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। अब आगे वाला सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या है, शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका आयोजन हुआ है जुलाई के अंदर ही, ये 1 जुलाई को, और इसके 3 और 4 जुलाई 2025 तक है। 3-4 जुलाई 2025 को मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर किसका आयोजन किया गया, शहरी शासन पर। अरे शहरी शासन का नाम आते ही आपके स्थानीय निकायों के अंदर जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वो याद आ जाना चाहिए भाई। शहरी शासन, शहरों में शासन कौन करती है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगरीय निकाय करते हैं, उनका सम्मेलन है ये। तो शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, जो कि 3 से 4 जुलाई 2025 तक मानेसर, गुरुग्राम में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम क्या है, ओम बिड़ला, ये चीज भी आपको याद हो गई होगी। धीरे धीरे चीजें याद हो रही होंगी कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है।
ओम बिरला है, इन्होंने 3 जुलाई 2025 को मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के पहले, ये पहला ही है, पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन किया, है ना। क्या क्या चीजें याद करी, शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन जुलाई 2025 में, एग्जैक्ट डेट याद करो तो 3 से 4 जुलाई 2025 तक मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया था। सम्मेलन का संस्करण पूछ ले तो पहला ही है और इसके अंदर शहरी स्थानीय निकायों का यह सम्मेलन है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है तो 21वीं सदी में शहरी स्थानीय निकायों के सामने आने वाली जिम्मेदारियां, चुनौतियां और अवसरों की गहरी समझ को बढ़ावा देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शहरों के अंदर आप जाओगे तो शहरी स्थानीय निकायों का बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ के डेवलपमेंट में। जैसे वहाँ साफ सफाई है, वहाँ लाइट की व्यवस्था है, वहाँ सड़कों की व्यवस्था है। इन चीज़ों को यदि आप शहरों के अंदर जाते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये शहर कितना सुंदर है, कितना साफ सुथरा है, कितना स्वच्छ है। यहाँ पे देखिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं, यहाँ पर हर प्रकार के संकेत लगे हुए हैं। इन चीज़ों को आप बड़े ध्यान से देखते हो और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यदि अपन किसी शहर में जाते हैं, वो शहर अपने को तभी आकर्षित करेगा जब ये चीज़ें अपने को वहाँ देखने को मिलेंगी। अदरवाइज यदि किसी शहर के अंदर गंदगी, तो बिल्कुल अपन ये कहेंगे कि यार कितना शहर गंदा है ये, है ना। यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, यहाँ अपने को टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें अपन नोट करते हैं और अपने को अच्छा नहीं लगता है जब ये सुविधाएं नहीं होती हैं। तो इसी बात को कि भाई आप 21वीं सदी में चल रहे हो, 21वीं सदी का नागरिक एक तकनीकी व्यक्ति है, एक आधुनिक व्यक्ति है, उसको वो सब चीज़ें चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। इसलिए उनको ये याद दिलाने के लिए कि आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, इसलिए आप इन चीज़ों पे फोकस करो। और इसके अलावा आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनको कैसे पार करेंगे और अवसरों की गहरी समझ, यानी आपको जो अवसर मिल रहे हैं उन अवसरों का आप उपयोग करो, ये समझ आप में विकसित होनी चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में इन शहरी निकायों के जो भी प्रमुख हैं, इन्होंने इसके अंदर भाग लिया। और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ तो मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जुलाई 2025 में। इसका उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। आ जाओ आगे। इस सम्मेलन के दौरान लखनऊ, पुणे और इंदौर नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों के रूप में मान्यता दी। आप जब पढ़ोगे, जब आप अभी स्वच्छता की जो लिस्ट आई है, स्वच्छ शहरों की लिस्ट आई है, उन शहरों में पढ़ोगे तो इन शहरों के नाम आएंगे। मैं भी आपको करवाऊंगा वो टॉपिक अलग से, एक बार अभी अपन थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं देंगे। सब जानते हैं इंदौर के बारे में, सबसे स्वच्छ, सबसे अच्छा शहर इस दृष्टि से इंदौर है और अलग अलग कैटेगरियों में इनका भी नाम है। इसलिए 3 आपको और इन नगर निकायों के नाम याद रखने हैं जो कि नगर निगम के रूप में है। लखनऊ, पुणे, इंदौर, इनको और शहरी जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी निकायों के रूप में, शहरी स्थानीय निकायों के रूप में मान्यता दी। प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि जो भाई अभी जुलाई 2025 में शहरी शासन पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसमें कौन से नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों का दर्जा दिया गया या मान रूप में मान्यता दी गई? तो लखनऊ, पुणे और इंदौर। आयोजन जुलाई 2025 मानेसर, और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। चलो इसको भी अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ, शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। सम्मेलन का नाम क्या है? शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। (2025) और इसका जो आयोजन किया गया है वो कहां किया गया है? इसका आयोजन कहां किया गया है? इसका आयोजन 3 व 4 जुलाई, याद कर लेना, करो तो आप ठीक है, लेकिन जुलाई याद कर लेना, जुलाई 2025। आजकल तो ये डेट कम ही पूछते हैं, ये क्वेश्चन में दे देते हैं। कहाँ? मानेसर,
और मानेसर कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। पीछे कांग्रेस सरकार जब संकट में आई थी उस टाइम मानेसर खूब चर्चा में रहा था, यदि आपको याद आ रहा हो तो। आयोजन जुलाई 2025 में मानेसर गुरुग्राम में इसका आयोजन किया। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। और इस सम्मेलन में क्या क्या बातें की गई वो लिखी हुई है, लेकिन आपको याद रखना है लखनऊ, पुणे व इंदौर, ये जो आपकी 3 नगर निगम है, इनको भी यहां पे सर्वश्रेष्ठ नगर निकायों के रूप में मान्यता दी गई। क्लियर? याद रखनी है। आगे आ जाओ। उसके बाद में आगे आते हैं अपने और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलनों की चर्चा करते हैं अपना। यहां कुछ और सम्मेलन है, उन सम्मेलनों के अंदर आप कुछ पॉइंट याद कर लेना। जैसे एक है टाटा की 81वीं एजीएम और वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, यह आपके जून 2025 में दिल्ली में आयोजित किया गया। ज्यादा इतना कोई बड़ा मेरे हिसाब से है नहीं इतना इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और ये जून 2025 में आईआईटी हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। इसका विषय क्या था? दूरदर्शी लोगों का संगम। दूरदर्शी वैज्ञानिक दूरदर्शी होते हैं, तो उनका ही संगम हुआ यहां पर। और युवा वैज्ञानिक फिर तो उनकी तो वैसे भी सोच बहुत आगे होती है। तो दूरदर्शी लोगों का संगम, वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना, ये इस चीज में सक्षम है, ये चेंज कर सकते हैं, विश्व की बहुत सारी चीजों में बदलाव कर सकता है एक वैज्ञानिक। तो वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना। यदि आपको वैश्विक परिवर्तन करना है, विश्व स्तर पर यदि परिवर्तन करना है, तो आपको साइंस को मजबूत बनाना होगा। इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या क्या चीजें याद रखनी है? इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगा लेना। युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 10 से 13 जून 2025 तक इसका आयोजन आईआईटी हैदराबाद में किया गया। वैज्ञानिक हैं तो आईआईटी हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। इसका विषय था दूरदर्शी लोगों का संगम, वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना। वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना। वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना। आईआईटी हैदराबाद में इन युवाओं का, इन युवा वैज्ञानिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, और वो भी किस स्तर का? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो इन युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 आईआईटी हैदराबाद में इसका आयोजन जून 2025 में किया गया। इसका विषय याद रखना, इसका विषय है दूरदर्शी लोगों का संगम, वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना। ये चीजें आपको याद रखनी है। नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, वैश्विक लोगों का संगम, वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना। एक बार इसको लिख लेते हैं अपन। क्या एक मिनट, हाँ, युवा वैज्ञानिकों का सम्मेलन, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। इसका आयोजन कहां हुआ? इसका आयोजन हुआ जून 2025 में आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, और इसमें याद रखना है आपको इसका विषय क्या था। और इसका विषय क्या था?
इसका विषय था दूरदर्शी लोगों का संगम। दूरदर्शी लोग कौन होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं। दूरदर्शी लोगों का संगम वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना, विज्ञान को सशक्त बनाना, विज्ञान को मजबूत बनाना, ये इसका विषय था। दूरदर्शी लोगों का संगम वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना, युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 जून 2025 में आईआईटी हैदराबाद में आयोजित किया गया, जिसका विषय था दूरदर्शी लोगों का संगम वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना। उसके बाद में है भारत यूके रणनीतिक निर्यात व तकनीकी वार्ता। यह भी अपने जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है जब भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। योग कनेक्ट 2025, योग कनेक्ट 2025 फिर इंपॉर्टेंट है। योग कनेक्ट, योगा दिवस से पहले योग कनेक्ट 2025 का आयोजन किया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आधारित योग कनेक्ट 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा, क्योंकि इसका संबंध आयुष मंत्रालय से है, 14 जून 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। योग कनेक्ट याद रखना, योग कनेक्ट का आयोजन नई दिल्ली में 14 जून 2025 को किया गया। कौन सी थीम पर? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योग कनेक्ट 2025 14 जून 2025 नई दिल्ली। उसके बाद में एक है भारत जैन शिखर सम्मेलन। ये जैन धर्म नहीं, GEN है, और इसका आयोजन 2 जून 2025 को नई दिल्ली में किया गया। फिर उसके बाद में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, ई गवर्नेंस पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। 28वें का मतलब है संस्करण कौन सा है? 28वां है, और इसका आयोजन 9 से 10 जून 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। इस बाद में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की क्षेत्रीय बैठक 2025, ये अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और उसके बाद में एक है विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ये भी आपके 10 से 12 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। एक बार सबको अपन वापिस देख लेते हैं। टाटा की 81वीं AGM और वायु परिवहन शिखर सम्मेलन जून 2025 नई दिल्ली में। युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंपॉर्टेंट है भाई, IIT हैदराबाद में। इसका विषय याद रख लेना, विषय इसका है दूरदर्शी लोगों का संगम, दूरदर्शी लोगों का संगम वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना। योग कनेक्ट 2025, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये तो इसकी थीम है। इस थीम पर आधारित इसका आयोजन 14 जून 2025 को दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली में कहां पर? विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया 14 जून 2025 को। कौन से मंत्रालय ने इसका आयोजन किया? तो आयुष मंत्रालय। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, थीम याद रख लेना। भारत जैन शिखर सम्मेलन कहां? नई दिल्ली जून 2025। ई गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 जून, ये थोड़ा सा अलग है ना, ये स्थान थोड़ा सा अलग है विशाखापट्टनम, इसलिए याद कर लेना। ये ई गवर्नेंस जो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। उसके बाद में है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की क्षेत्रीय बैठक, ये भी आपके नई दिल्ली में आयोजित की गई। बात यहां तक बताओ क्लियर हो गई क्या? आगे अपन चलते हैं। उसके बाद में एक सम्मेलन है और उसका नाम है सेना कमांडरों का सम्मेलन। कौन सा है? सेना कमांडरों का सम्मेलन। तो इसका आयोजन 1 से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? रक्षा मंत्री करेगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
वापिस देखो, सेना कमांडरों का सम्मेलन, सेना कमांडरों का सम्मेलन, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उसके बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका वेवेक्स 2025, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। वेवेक्स 2025, इसका आयोजन 1 से 4 मई 2025 तक कहाँ किया गया? जियो वर्ल्ड कनेक्शन सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप को सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान करना। मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप मतलब है जो मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में जो स्टार्टअप यानी जो अपना काम शुरू कर रहे हैं उनको सहयोग करना, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसके लिए इसका आयोजन। और इसका आयोजन कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नाम से दिख रहा होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो मीडिया और मनोरंजन इससे संबंधित। भाई मीडिया मनोरंजन स्टार्टअप यदि आपको खोलना है तो आप कौन से मंत्रालय से संबंधित होंगे? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है वेवेक्स 2025। वेवेक्स 2025 का आयोजन। और एक चीज और याद रख लेना, जब अधीनस्थ बोर्ड यदि एग्जाम करवाता है तो सोच लेना थोड़े पुराने प्रश्न ज्यादा पूछेगा, इसलिए आरपीएससी यदि पेपर करवाती है तो वो नए जो नज़दीकी 2-3-4 महीने वहाँ से प्रश्न उठाते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड ये मान लो कि आप सितंबर 2024 से ये क्वेश्चन याद करने ही पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। वेवेक्स 2025 का आयोजन मई में हो रहा है, 1 से 4 मई 2025 को। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या है? मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप को सहयोग देना और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। उसके बाद में है विश्व फिनटेक शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन भी मई के अंदर बेंगलुरु में हो रहा है। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। यह शिखर सम्मेलन कर्नाटक सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आयोजित की गई। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। विश्व फिनटेक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक, मेरे हिसाब से इतना याद करना बहुत है। वेवेक्स 2025 मई 2025 में नई दिल्ली में। इसमें चीजें याद रखनी है, वेवेक्स में है क्या? मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप को सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान करना। सेना कमांडरों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उसके बाद में है भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025, ICCON 2025। इसका आयोजन 25 से 27 जून 2025 तक भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में हुआ था। इसका उद्घाटन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। एक और मंत्री याद हो गए आपके, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो आपके भूपेंद्र यादव हैं। इसका आयोजन MOFCC द्वारा किया गया था। इसका विषय था साइलो को तोड़ना, विभाजन को पाटना या कोमा लगा लेना तथा संरक्षण के मुद्दों को सुलझाना। ठीक है, उसके बाद में है 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन फरवरी 2025 में बेंगलुरु में किया गया था। इसका विषय था जस्ट बी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित सम्मेलन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन फरवरी 2025 में बेंगलुरु में किया गया, जिसका विषय क्या था? जस्ट बी। जस्ट बी याद रह जाएगा ये। हाँ भाई, तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 और उसके बाद 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2025 में बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का विषय क्या है? जस्ट भी। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए इंडिया स्टील 2025। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण अप्रैल 2025 में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका विषय था स्टील के भविष्य को क्षमतावर्धी, स्टील के भविष्य की क्षमतावर्धी, स्टील के भविष्य को देना क्षमतावर्धी। एक मिनट, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा
टाइपिंग मिस्टेक है, इसको चलो करेक्शन करके डाल देंगे। स्थिरता, डिजिटलीकरण और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जुलाई 2025 में वाराणसी में किया गया था और इस सम्मेलन में युवाओं द्वारा नशे से दूर रहने का संकल्प लिया गया। तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जुलाई 2025 में वाराणसी में हुआ था और इस सम्मेलन में युवाओं द्वारा नशे से दूर रहने का संकल्प लिया गया। आज अपन इतना ही करेंगे, आगे वाली क्लास में इन सम्मेलनों को अपन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक आप इसको दोबारा याद करने की कोशिश करना, आपके याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर। कोशिश यही थी कि अपन एक ही क्लास में करें, लेकिन क्लास बड़ी हो रही है और याद करना क्लास में ज़रूरी है। बड़ी हो रही है तो फिर बाद में लास्ट में फिर अपन क्या है उसको ऐसे याद नहीं कर पाते हैं जैसा अपने को याद करना चाहिए, इसलिए अपन कल वाली क्लास के अंदर बाकी का मैटर डाल देंगे। ओके, धन्यवाद।